नमस्कार, जय जोहार। CGPSC 2024 के सब एस्पिरेंट मंडला राम राम। तो आज रे CGPSC 2024 काउंटडाउन 60 डेज के छठवा दिन। जिन हिसाब से टारगेट चले थे, कॉन्स्टिट्यूशन आज मोर पूरे कंप्लीट हो गए। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन PSC के लिए प्रीलिम्स के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। अब कल से मैं स्टार्ट करूँ ज्योग्राफी। वैसे तो सब बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना चाहिए, आपकी दोनों के लगभग सेम सेम टाइप के टॉपिक, मतलब काफ़ी कुछ सिलेबस सिमिलर है, तो एक साथ दोनों की तैयारी हो जाती है। तो मोर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हिस्ट्री पढ़े नहीं पढ़े कि यही रीज़न है कि दोनों सेम है। और एक टाइम तक एक ही टाइप की चीज़ पढ़त रही तो थोड़ा मोनोटोनस आ जाते ना, मतलब बोरियत सा लगे लगते। तो मैं कहा है अपन ब्रेन ले थोड़ा सा टेस्ट चेंज करवाना चाहता हूँ, तेकर से तीन मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ कल से, और ज्योग्राफी के बाद फिर हिस्ट्री स्टार्ट करूँ, और जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए तब मैं इकोनॉमिक्स में जाऊँ। ठीक है। तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं लूसेंट की किताब से पढ़े हूँ, साथ ही साथ एडिटोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन वाले वीडियो पढ़े हूँ, अगर जो इम्पोर्टेंट लगत की से मोला और टॉपिक अपन नोटबुक में नोट करत गए हूँ, ऐसे करके मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हूँ। ज्योग्राफी पर मैं हाँ पढ़ूँ, टारगेट भी ताल्लुक करके एक ठो चैनल है वो, मैं जो 6-7 साल पहले सर वीडियो दे रही से ज्योग्राफी के तेनेल पढ़ूँ। एक बार मैं पढ़े रहूँ, मतलब कब पढ़े रहूँ याद नहीं है, काफ़ी साल पहले पढ़े रहूँ, लेकिन अच्छा लगी रही से। तब अभी भी मैं लूसेंट की किताब और गाइडेंस के लिए सर के वीडियो ले देखूँ, और ज्योग्राफी वहाँ से कवर करूँ। फिर हिस्ट्री के लिए मैं फिर से एडिटोरिया के चैनल में जो वीडियो है वही पढ़ूँ। हाँ, बस इकोनॉमिक्स के लिए अभी तक मोला कोई सेटिस्फैक्ट्री चैनल नहीं मिले हैं। अगर आप मतलब कुछ जानकारी हुई कोई ऐसे चैनल या कोई किताब जो थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में इकोनॉमिक्स कवर कर दे तो मोला ज़रूर बताऊँ। मोला लगा है बहुत ज़रूरत है इकोनॉमिक्स के मोरे पास कोई प्रॉपर किताब भी नहीं है, ना कोई ऐसे चैनल वगैरह कुछ नहीं है जिला पढ़ के मोला लगी कि हाँ अगर एमा से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लेता है, मैं समझ में आ जाए या मैं कुछ अच्छा कर लूँ, ऐसे मोला अभी तक लगी नहीं है। ठीक है। तो हाँ, और छत्तीसगढ़ में चलत रही से मोर कृषि वन संरक्षण वन संपदा उद्योग वगैरह ये सब। हाँ, ओकर कुछ टॉपिक बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ तो एकदम से कवर नहीं हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे छत्तीसगढ़ कवर होत रही। हाँ, एक दो जन मन मोला बुक लिस्ट के बारे में बोलत रही से कि बुक लिस्ट बताइएगा क्या क्या पढ़ें क्या क्या नहीं पढ़े हैं। वो एक दो ठे वीडियो में एक दो जन क्वेश्चन भी करे इसकी प्रीलिम्स के लिए कौन सी बुक पढ़े हैं, हरिराम कैसा रहेगा क्या रहेगा। तो देखो, अगर छत्तीसगढ़ CGPSC प्रीलिम्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ पर पहली जो एग्ज़ाम होती रही से जिसमें क्वेश्चन है तो लैनियर फैक्टर है, मतलब एक लाइन में उत्तर, एक शब्द में उत्तर कंप्लीट हो जाते रही से, तो कबर फैक्चुअल ज़्यादा पढ़े बर लगत रही से। अभी लेकिन जब क्वेश्चन पिछले 2-3 साल के देखो तो मतलब UPSC के बराबर क्वेश्चन रहते, पूरा कूट में दिए रही थे एकदम। कोई भी टॉपिक पढ़ा तो सिर्फ एक ठो चीज़ पढ़ लेने से कुछ नहीं हुआ, ओकर बारे में लगभग पूरा जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब सीधा सीधा ये है कि आप मेंस के लिए तैयारी करोगे, वतन तैयारी अभी प्रीलिम्स के लिए भी लगी, आपकी कूट में उत्तर देना है, एक ठोक बस आंसर जाने से कुछ नहीं हुआ, जितने आंसर है सब जानना ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास तो समय भी बहुत कम है, 9 फरवरी के पेपर हैं अभी, समय लगभग निकल गए। तो ये जो लास्ट टाइम है एमा हड़बड़ाए के कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए आपके जो बेस्ट बुक है CGPSC प्रीलिम्स पर, तो जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है वही बेस्ट बुक है। अब मैं इसे काबर कहा था कब कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करूँ तब समझ में आई कि 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन हर किताब कवर कर बेच करते हैं, चाहे वो उपकार हो, अरिहंत हो, हरिराम हो, पटेल हो, टू टेजर ट्यूटोरियल्स को हो, या फिर अर्जुना जो मैं पढ़ा तो वो हो, या कोई भी किताब, इवन साहित्य ग्रंथ अकादमी के जो लास्ट पब्लिश हो रही से 2017 में, वो वाले किताब भी 30-35 क्वेश्चन गवर्नमेंट वाले आ रहे तो शायद ज़्यादा भी कवर करो थी, मैं तो पूरा पढ़ को अभी देखी ही नहीं हूँ, मतलब पढ़े ही नहीं हूँ। ठीक है। तो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे जिन हर किताब में मिल बिच करी, एक दो ठन क्वेश्चन ऐसे जे सब अलग अलग किताब में वेरी कर सकते, जैसे एक दो क्वेश्चन जिन अर्जुना में है लेकिन हरिराम में नहीं है,
हरिराम में है लेकिन पटेल में नहीं है, पटेल में है लेकिन अर्जुना में नहीं है, ऐसे करके एक दो क्वेश्चन वेरी करबे करते किताब बुक टू बुक, ठीक है। और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रही जेकर आंसर आप लोग कोई भी किताब में नहीं मिले, ठीक है। इवन गवर्नमेंट की जो पब्लिश हुई बुक है लास्ट 2017 के, वो किताब में भी आप लोग बड़े मुश्किल से मिली, या मिल ही भी तो ओकर आंसर चेंज करके ले लेते हैं, या ताकि बाद में वो विलोपित करे जा सके, या दावा आपत्ति या कुछ भी ओकर हो ही, पता नहीं कैसे क्वेश्चन बनाते। लेकिन 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहते जेकर आंसर कोई भी किताब में मिलवे नहीं करे, और तहन फाइनल मन जो उत्तर देते वही लगा करते, नेक्स्ट ईयर के एडिशन में सब किताब वाले मन अपन अपन वो उत्तर ला छाप देते, और ये साल पूछा गया था ऐसे करके लिख के दे देते। ठीक है। तो सबसे पहली कोई भी जो भी आपके पास किताब है वो कोई भी पब्लिकेशन के रहे वही बेस्ट है। अभी प्रीलिम्स के पहली ज़्यादा हार्ड पढ़ाए के माथा पच्ची करे के या ऐती उती दिमाग लगाए के कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो अभी कुछ समय पहले से आप वही किताब पढ़ाता था तो थोड़ा बहुत तो पढ़ के रखे जो है ना। अब डायरेक्ट कम समय में दूसर किताब में कूदना मतलब बहुत बड़े रिस्क है। 10 अलग अलग किताब पढ़े से अच्छा है कि एक ही किताब ला 10 बार पढ़े जाए, तो एमा जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते मजबूती बनते ओकर अलग के मजा रही थे, ठीक है। तो हाँ, और जो भी आप पढ़त हो तो किताब कोई भी किताब पढ़ो ओकर पहले 2 चीज़ एकदम श्योर कर लो। पहला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, पिछला कम से कम 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर ले एक बार तो थोड़ा स्टडी करो कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा थे, कौन कौन टॉपिक ला कवर करे थे, कौन कौन ऐसे टॉपिक है जला रैंडमली 1 साल 2 साल में पूछते जाते हैं या हर साल पूछा थे, और कौन टॉपिक ऐसे है जला कई साल से पूछे नहीं या कभी टच ही नहीं करे हैं, एमा आप लोग पूरा एक जानकारी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले एकदम स्टडी करना है, मिनिमम 4 से 5 साल के लिए करना ही करना है। ओकर बाद जब किताब उठात हो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पढ़ूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट लगत है ओला अपन एक छोटे से नोट्स बनाओ, नोटबुक रखो और नोट करत जाओ, ताकि जब एग्ज़ाम के पहली और जब अपना रिवीजन करना ही, और बिना रिवीजन के तो कोई पढ़ाई नहीं हो, रिवीजन करना ज़रूरी है। तो रिवीजन करे के समय आप ला समय के बचत हो ही। और देखो कोई भी चीज़ ला सिर्फ पढ़ लेने से या सिर्फ सुन लेने से ज़्यादा समय तक याद नहीं रहा, या फिर सिर्फ लिख लेने से ही, लिख लेना मतलब छाप लेने से ही याद नहीं रहा। जब तीनों चीज़ एक साथ मिलते हैं, आँख कान और ये हाथ, तब जो मेमोरी में सेव होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए सेव हो जाते। तो जब भी पढ़ो जो भी पढ़ो एक ही किताब पढ़ो, बार बार पढ़ो और नोट्स बना के पढ़ो। तब ये क्वेश्चन पूछना कि प्रीलिम्स के लिए कौन सा पढ़ें क्या पढ़ें अभी लास्ट टाइम पे तो ज़रूरी नहीं, मतलब बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन है कि लास्ट टाइम पे आप किताब पूछ रहे हो, ऐसा मत पूछो। लास्ट टाइम पे आपके पास जो किताब है वही बेस्ट है, 4 बार 5 बार उसी को पढ़ो, है ना, ऐसे करो। और हाँ, और प्रीलिम्स में तो 8-10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आबेज करते हैं, 8-10 नहीं भी यही तब भी से 5 से 10 के बस क्वेश्चन मतलब आबे करते थे, करंट ले भी देखे लगी। तो जो किताब है वो कम से कम आपके 30 से 35 क्वेश्चन कवर कराने ही वाला है, तो जो किताब है वही पढ़ो। और सेकंड पेपर के लिए जेमा सेकंड पेपर नहीं, फर्स्ट पेपर के ही सेकंड पार्ट में जेमा इंडियन जीएस पूछते हैं वो भी 50 क्वेश्चन के, तो वो कर ले भी सेम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो। तो जैसे मैं लूसेंट बताता हूँ, लूसेंट कर लिए मैं बोले हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले इंडियन जीएस ले लूसेंट से ही पढ़े रहा हूँ, तो मोला ठीक भी लगी। ओकर बाद जो किताब उठाऊँ पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट के मैं ले हूँ, जैसे हिस्ट्री के लिए महेश वर्णवाल ले हूँ, दृष्टि के भूगोल भी ले हूँ, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एम लक्ष्मीकांत लिए हूँ मैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम लिए हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए अतिरिक्त अंक ले रहा हूँ प्रतियोगिता दर्पण के। लेकिन ये जो किताब बताते हुए अभी तक मैं पूरा पढ़े नहीं हूँ, तो कौन है कैसे है कहाँ है मैं बता नहीं सकूँ, ठीक है। उतना पेशेंस ही नहीं है मोर में, उतना लंदी लंदी पढ़े के एबिलिटी ही नहीं होना चाहिए, मैं पढ़े नहीं हूँ अभी तक बोला। तो मैं लूसेंट से ही पढ़े हूँ और वीडियो के साथ पढ़े हूँ, तो कौन कौन वीडियो का सब्जेक्ट पर बोला तो मैं शुरू में ही बता दे हूँ। तो हाँ, जैसे मैं शुरू में जब हरिराम पटेल पढ़त रहा हूँ तो शुरू पे जब आ रही सो किताब मोला भी अच्छा लगी मोर, तो ऐसा पहला किताब में देखे रहे हो जो पॉइंट वाइज दिए रही से फैक्चुअल मस्त मज़ेदार लगे रही से। ओकर बाद फिर नेक्स्ट ईयर ओकर से ज़्यादा मोटा होके आगे, मतलब जो वो बीच में 8-10 एग्ज़ाम हो रही से
सबके क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे रही से रिपीट करके बस ये साल ये पूछा गया था ये साल ओला कर दी। और अभी जब देखबे तो हरिराम पटेल के जो फर्स्ट पार्ट बुक है इतना मोटा है, और साथ में जिला परिदर्शन ऐसा कुछ करके इतना मोटा वो दिए। इतना लंबा इतना मोटा सिलेबस 2 महीना 1.5 महीना में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, और वो सीधा सीधा रिस्क है। तो अगर आप पहले से पढ़ के रखे हो, नोट्स बना के रखे हो, तो वही ले पढ़ो। और ये नहीं है तो जो भी किताब आप पढ़ के रखो वही ले रिपीट करो। लास्ट पीरियड में किताब चेंज करे के, सब्जेक्ट चेंज करे के कोई समझदारी वाला बात नहीं है, ठीक है। तो जो भी पढ़ो अच्छा से पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।